बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वाटर सैनिटेशन और ये CHN का चैप्टर है। सबसे पहले जो है इसमें कुछ की फैक्ट्स है जिसको पढ़ना ज़रूरी है और इसमें MCQs भी आ सकते हैं। ओवर 2 बिलियन पीपल लिव इन वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज़। इसका मतलब क्या है कि वाटर स्ट्रेस कंट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पानी की कमी होती है। 2 बिलियन लोग ऐसे हैं दुनिया में जो ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरबेटेड इन सम रीजन्स। और कुछ कुछ कंट्रीज़ में ये तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है, मतलब ज़्यादा होने वाली है। किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ये और भी ज़्यादा होने वाली है। मतलब अभी या जो है कुछ टाइम पहले 2 बिलियन था, तो आगे आने वाले वक्त में 2.5 बिलियन हो सकता है या फिर 3 बिलियन हो सकता है। Globally, at least 2 billion people use a drinking water source contaminated with feces. 2 बिलियन लोग ऐसे हैं पूरे दुनिया में जो मतलब ऐसे वाटर यूज़ करते हैं जो कंटामिनेटेड विथ फीसेस हो, मतलब साफ़ ना हो और उसमें फीसेस के जो है मतलब उसकी गंदगी हो, ठीक है, साफ़ पानी ना हो। Microbial contamination of drinking water is a result of contamination with feces poses a great risk to drinking water safety. अब ये जो वाटर है ये माइक्रोबियल की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से और साथ कंटामिनेशन विद फीसेस, मतलब फीसेस की कंटामिनेशन की वजह से जो है हमारे लिए बहुत बड़ी जो है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है, क्योंकि हम इसको पीते हैं तो ज़ाहिरी बात है हमारे लिए बीमारी का सबब बन सकता है। While the most important chemical risk in drinking water arise from arsenic, fluoride और नाइट्रेट। अब इसमें जो है कुछ केमिकल्स जो है वो पानी में शामिल हो जाते हैं। वो केमिकल कौन कौन से हैं? आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट। ये 3 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। emerging contaminants such as pharmaceuticals, pesticides, per and polyfluoroalkyl substances and microplastic generate public concern। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये वाटर में पैदा करते हैं या पैदा होते हैं इन केमिकल्स की वजह से, आर्सेनिक, फ्लोराइड और नाइट्रेट सब्सटेंस की वजह से। सेफ एंड सफिशेंट वाटर फैसिलिटेट द प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन। अगर आपकी पानी जो है वो साफ़ है और आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मतलब आपकी सफाई अच्छे से होगी, विच इज़ अ की मेजर टू प्रिवेंट नॉट ओनली डायरियल डिजीज़, जिसके ज़रिए या जिसकी वजह से आपके मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से आप बच सकते हैं, बट एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड न्यूमरस नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकली कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर कैन ट्रांसमिट डिजीज़। अच्छा, कंटामिनेटेड वाटर जो होते हैं उससे मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियां ट्रांसमिट हो सकती हैं, जिसमें डायरिया, कोलेरा, डायसेंट्री, टाइफाइड एंड पोलियो। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाटर बोर्न डिजीज़ है। कौन कौन से जो हमने यहाँ पे पढ़ी? डायरिया, कोलेरा, डायसेंट्री, टाइफाइड और पोलियो। अगर पेपर में आ जाते हैं कि वाटर बोर्न डिजीज़ कौन से है, तो अगर इनमें से कोई भी आया हो तो वो आप लगा सकते हैं और ये डेफिनेटली आएगा MCQs में, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एन एस्टिमेटेड टू कॉज 4,85,000 डायरियल डेथ्स ईच ईयर। और तकरीबन हर साल डायरिया की वजह से 4,85,000 अमवात होती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि पेपर में आ सकता है, ठीक है, कि एक साल में या हर साल डायरिया की वजह से कितने जो है वो अमवात होती है, तो ये आपने लिखना है 4,85,000। In 2022, 74% of the global population, 5.8 billion people, used a safely managed drinking water service
2022 में यानी 2020 में तकरीबन दुनिया के जो 74% लोग हैं उन्होंने साफ़ पानी इस्तेमाल किया है। 74% दुनिया के कितने बंदे 5.8 बिलियन लोग बनते हैं। दैट इज़ वन लोकेटेड ऑन प्रेमिसेस अवेलेबल वी नीडेड एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। और ये मतलब साफ़ पानी की बात करते हैं तो ये जो हमें अवेलेबल है और हम बिल्कुल विदाउट कंटामिनेशन पीते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा MCQs आ सकते हैं। उसमें जो है तादाद है और इसके साथ साथ जो है अमवात है या इसके जो रेशो है 2022 का, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ओवरव्यू में क्या है, सेफ़ एंड रेडिली अवेलेबल वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ। मतलब इसमें तो इतना कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन वही सारी चीज़ें बताई हुई है कि साफ़ पानी हमारे लिए कितना जो है अच्छा साबित हो सकता है। ये हम ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक यूज़, फूड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम वाटर इस्तेमाल करते हैं। इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैन बूस्ट कंट्रीज़। अगर हम पानी का ख्याल रखते हैं, पानी को साफ़ रखते हैं और उसका जो सप्लाई है वो सही तरीके से करते हैं, तो इसके जो है कंट्री को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये मतलब वाटर की सफाई का जो हम ख्याल रखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है कंट्री की, एंड कैन एट्रीब्यूट ग्रेटली टू पॉवर्टी रिडक्शन, और इसके साथ साथ गुर्बत में भी कमी आ सकती है। एंड 2010 द UN जनरल असम्बली एक्सप्लिसिटली ऑर्गेनाइज्ड द ह्यूमन राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन। Everyone has the right to sufficient, continuous, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use। 2010 में UN जो है उन्होंने जनरल असम्बली उन्होंने एक कानून पास किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हर बंदे की ये हक है कि उसको पूरा और सही और बिल्कुल साफ़ पानी मिले, जो वो अपने लिए पर्सनली और डोमेस्टिक यानी अपने घर में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये हर बंदे का हक है। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज, इसमें भी बहुत ज़्यादा MCQs आ सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है ये स्लाइड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 6.1 कॉल फॉर यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर। मतलब हमें जो है 6.1 कॉल्स फॉर यूनिवर्सल, इतना हर बंदे को तकरीबन चाहिए होता है पूरी दुनिया में इतना पानी, 6.1 कॉल्स, ये याद रखना है बस। द टारगेट इज ट्रैक्ड विद द इंडिकेटर ऑफ सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम एन इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स दैट इज़ लोकेटेड ऑन प्रेमिसेस। मतलब ये साफ़ पानी की बात करते हैं कि हमें जितना साफ़ पानी मिलेगा उतना ही हमारी ज़रूरियात जो है वो सही तरीके से पूरे होंगे। इन 2022 5.8 बिलियन पीपल यूज़, ये तो हमने पहले पढ़ा कि 2020 में एक सर्वे हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया के तकरीबन 74% लोग 5.8 बिलियन लोग साफ़ पानी इस्तेमाल करते हैं, और वही पानी जो मतलब साफ़ है और सही तरीके से उनको मिलती है और बिल्कुल ईजीली उनको अवेलेबल है, मतलब उनके घरों में आती है बिल्कुल साफ़ पानी। ठीक है, द रिमेनिंग 2 बिलियन पीपल विदाउट सेफली मैनेज सर्विसेज एंड 2022। अब ये जो 2 बिलियन लोग रहते हैं, 74% के अलावा जो लोग रहते हैं उनको बिल्कुल साफ़ मतलब सेफ पानी नहीं मिला। ठीक है, उनमें क्या क्या आते हैं, 2 बिलियन में से 1.2 billion people with basic services, meaning an improved water source located within a round trip of 30 minutes। इनमें से 1.2 बिलियन लोग ऐसे थे जिनको पानी तो मिला, मतलब साफ़ पानी मिला, लेकिन उनके लिए उस पानी के लिए उनको कहीं चलना पड़ा या कहीं से लेके आना पड़ा, और अराउंड 30 मिनट उनको जाना पड़ा, मतलब उनको आने जाने में 30 मिनट्स लगे। ठीक है, तो ये 1.2 बिलियन लोग ऐसे हैं
जिसको साफ़ पानी लेने के लिए 30 मिनट का जो है वो ट्रिप लगाना पड़ा। ठीक है। 282 million people with limited services or an improved water sources requiring more than 30 minutes to collect water। और इसमें 282 मिलियन लोग ऐसे थे जिनके पास सर्विसेज बहुत कम थे, जो बेसिक सर्विसेज होती है वो बहुत कम थे, और उनको 30 मिनट से भी ज़्यादा फासला तय करना पड़ा पानी लेने के लिए। मतलब साफ़ पानी लेने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ा या उनको बहुत टाइम लग रहा था। 368 मिलियन पीपल टेकिंग वाटर फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड वेल्स एंड स्प्रिंग्स। और 368 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको मतलब पानी बिल्कुल साफ़ नहीं मिला, अनप्रोटेक्टेड, वो उनको पानी जो है वो ऐसे कुओं से मिला। मतलब कुओं से पानी लेते हैं जो अनप्रोटेक्टेड है, मतलब कोई उनकी सफाई का ख्याल नहीं है बिल्कुल, ना ही कोई हिफाजत है, और या फिर झील या चश्मों वगैरह से वो पानी लेते रहे। 122 मिलियन कलेक्टिंग अनट्रीटेड सरफेस वाटर फ्रॉम लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और जो 122 मिलियन लोग हैं उनको पानी जो है वो मतलब झील और नदी नालियों वगैरह से मिला, जो कि बिल्कुल साफ़ नहीं होते। तो इस स्लाइड में जितने भी नंबर्स है और जितने भी मतलब चीज़ें दी हुई हैं, ख़ास तौर पर ये जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने ये मतलब फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। वाटर एंड हेल्थ। कंटामिनेटेड वाटर एंड पुअर सैनिटेशन आर लिंक्ड टू ट्रांसमिशन ऑफ। मतलब वाटर की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, जो कि हमने पहले पढ़ा। ये जो रेड कलर में दी हुई है, कोलेरा, डायरिया, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड एंड पोलियो, ये हो सकते हैं। इसको हम वाटर बोर्न डिजीजेस कह सकते हैं। एब्सेंट, इनएडिक्वेट एंड इनअप्रोप्रिएटली मैनेज वाटर। जो मतलब गलत पानी होता है, जो मतलब साफ़ नहीं होता, उनकी वजह से हमारे हेल्थ के मुख्तलिफ जो है मसले बन सकते हैं। दिस इज़ particularly the case in healthcare facilities where both patient and staff are मतलब हेल्थ केयर जो हम कह सकते हैं कि हस्पताल जो होते हैं वहाँ पे स्टाफ और जो पेशेंट्स होते हैं उनको अगर उनके हाइजीन नहीं होती, मतलब सफाई का ख्याल वो नहीं रखते, तो पेशेंट को भी और बीमारियों लगने का ख़तरा हो सकता है और नर्सेस को भी ख़तरा हो सकता है। ठीक है। 15% ऑफ पेशेंट डेवलप एन इन्फेक्शन ड्यूरिंग अ हॉस्पिटल स्टे। और दुनिया में तकरीबन 15% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग सकती है या लगती है। Inadequate management of urban, industrial and agriculture wastewater means the drinking water of hundred of million। मतलब अर्बन कहते हैं जो शहरों का निज़ाम होता है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर, उनसे जो इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है, जो गंदा पानी होता है, वो केमिकल्स उसमें होते हैं, तो वो लोगों के जो साफ़ पीने का पानी होता है उनको उस पानी को वो गंदा कर देते हैं। नेचुरल प्रेजेंस ऑफ केमिकल, पर्टिकुलरली उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं जो मतलब उस पानी को गंदा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। पर्टिकुलरली एंड ग्राउंड वाटर कैन आल्सो बी ऑफ हेल्थ सिग्निफिकेंस। अब ग्राउंड वाटर में या ग्राउंड में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए या पानी की सफाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो केमिकल्स? आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। ठीक है, ये दो केमिकल्स हैं जो कि पानी साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, तो ये आपने याद रखने हैं। वाइल अदर केमिकल लीड, जैसे कि लीड है, ठीक है, ये पानी को ख़राब करने में या पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब कर देती है। लीड जो है ये एक गलत चीज़ है, ठीक है। और आर्सेनिक एंड फ्लोराइड ये दो ऐसे केमिकल है जो पानी को मतलब नेचुरली केमिकल है, ठीक है, तो ये पानी को साफ़ करने में मदद करते हैं। Some 8,29,000 people are estimated to die
ईच ईयर फ्रॉम डायरिया, मतलब हर साल इतने लोग मरते एज अ रिज़ल्ट ऑफ अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वो साफ़ पानी नहीं पीते, उनको डायरिया हो जाती है और फिर उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो सफाई का ख्याल नहीं रखते। यट डायरिया इज़ लार्जली प्रिवेंटेबल, लेकिन डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका मतलब इलाज कर सकते हैं। और इसी तरह 2,97,000 जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम, उनकी डेथ को हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उनसे बचा जा सकता है, ठीक है, अगर हम सफाई का और पानी का ख्याल रखें। अच्छा जी, फिर ये जो है ये स्लाइड भी इम्पोर्टेंट है। वाटर का काम क्या है? वाटर जो है हमारी बॉडी का तकरीबन 60 to 70% वेट बनाता है। मतलब अगर कोई बंदा फ़र्ज़ करो 100 किलो का है तो बॉडी में 60 to 70% वेट या किलो जो है वो वेट वाटर का होगा। वाटर जो है कलरलेस है, ऑर्डरलेस, मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं है, और जो है अर्थ का तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है वो कवर करती है वाटर। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तो इसमें कुछ है नहीं, आसान है। मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में काम करते हैं, ठीक है। बॉडी से वेक्स प्रोडक्ट निकालने में मदद करते हैं, और फूड डिज़ोल्व करने में मदद करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अच्छा, इसके बाद सेफ़ और होलसम वाटर। सेफ़ और होलसम वाटर क्या होता है? जो टेस्टलेस हो, मतलब उसमें कोई टेस्ट ना हो, कलरलेस हो, ऑर्डरलेस हो, उसकी कोई स्मेल ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, इसको हम सेफ़ या होलसम वाटर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये दिया हुआ है कि मतलब कितना पानी हमें चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फिर इसके बाद रेन वाटर, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, ये 3 जो है नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है। इसमें जो रेन वाटर है ये सबसे ज़्यादा हमें मतलब वाटर इस चीज़ से मिलता है, ये वाटर साफ़ होता है और स्टेराइल होता है, ठीक है। डू नॉट प्रेजेंस ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा, जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन ये इसमें इम्पोर्टेंट है, वो किस वजह से होता है कि बारिश के पानी के साथ सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाते हैं, तो वो किस्म का तेज़ाब बनाते हैं, और वो फिर बिल्डिंग्स को और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं एसिड रेन। तो अगर ऐसा आ जाता है, फ़र्ज़ करो MCQs में, कि एसिड रेन किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों आपने जो है वो लगाने हैं। रेनफॉल मेक्स एसिड विद एल्यूमिनियम, लीड, जिंक एंड आयरन फ्रॉम द सॉइल एंड कैरीज एल्यूमिनियम टू द रिवर। अच्छा, जब ये मतलब ज़मीन पर आ जाते हैं तो ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स होते हैं, एल्यूमिनियम, लीड, जिंक और आयरन, फिर ये वहाँ पे और एसिड बना देते हैं। अच्छा, एसिड रेन की वजह से क्या हो सकता है? आपके फॉरेस्ट, ट्रीज़ और जो मेरीन लाइफ मतलब जो सी लाइफ होती है, मतलब फिशेस वगैरह जो चीज़ें होती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। और इसके अलावा द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ रेन वाटर मेक्स इट यूज़फुल। अगर जो रेन वाटर है उसका हम हार्डनेस रिमूव करें तो ये फिर हम अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम इससे जो इसका हार्डनेस होता है उसको रिमूव करें। अच्छा जी, इसके बाद केयर ऑफ कलेक्टिंग सरफेस, जो दूसरा टाइप है नेचुरल वाटर का, कौन सा है? सरफेस वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वाटर एक जगह पे जमा हो जाती है, और फर्स्ट फ्लो रेन वाटर विच कंटेन मोस्ट ऑफ द ग्रॉस इम्प्योरिटीज़, और इसमें जो है गंदगी ज़्यादा होती है, और ये एक जगह पे स्टोर हुई होती है। एट कंपोजिशन एंड वेरिएबल डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैचमेंट बेसिन, एट डायरेक्टली एक्सपोज टू द पोल्यूशन बाई द सरफेस वॉश एंड वाटर कैरेज सिस्टम। और इसमें जो है और भी बहुत सारे पानी आके इसके साथ मिल जाता है, तो वो भी अगर गंदा हो तो ये पानी भी गंदा कर देता है। मोस्ट लार्ज सिटीज डिपेंड ऑन दिस वाटर।
अच्छा, these are natural and man-made which may improve water drawn from the watershed and catchments areas. Water remains stored for a long time in lakes. अब lakes जो होते हैं, जो झील होते हैं, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो स्टोर रहते हैं ड्यू टू लॉन्ग स्टोरेज। जब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक ये स्टोर होते हैं तो इसमें सेडिमेंटेशन हो जाती है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि इसमें जो गंदगी होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, और इसी तरह फिर वो सनलाइट उस पर पड़ती है तो सनलाइट की वजह से भी पानी साफ़ हो जाती है। तो उस पानी को फिर हम पीने के लिए या फिर कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है वो सरफेस वाटर से ज़्यादा मच बेटर होता है, मतलब ज़्यादा बेटर होता है। अगर एक पानी है वो ज़मीन के सतह के ऊपर है और दूसरा है जो ज़मीन के सतह के अंदर है, तो इन दोनों में से ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के सतह के अंदर होगा वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, एट प्रोवाइड एट सेल्फ एन इफेक्टिव फिल्टरिंग मीडियम, वही बात है कि ये बहुत टाइम तक स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह उनके जो गंदगी होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है और फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, शैलो वेल और डीप वेल। शैलो वेल क्या है? शैलो वेल इज़ one in which taps the water from the above first in previous layer in the ground। जब आप एक कुआं कूदते हैं और उसमें ज़मीन के पहले लेयर से पानी आना शुरू हो जाए और आप उसी से पानी लेते हैं, फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं? इन प्रीवियस लेयर। तो इस वेल को हम क्या कहेंगे? इस कुएं को क्या कहेंगे? शैलो वेल, जिसमें आप ज़मीन के पहले लेयर से पानी लेते हैं। अगर आप पहले लेयर से नीचे चले जाते हैं, मतलब डीप चले जाते हैं, ठीक है, और आप फर्स्ट लेयर से मतलब उसको पेनेट्रेट कर जाते हैं और उससे नीचे चले जाते हैं, तो ये फिर आप डीप वेल में चले जाएंगे, मतलब फिर इस प्रोसेस को हम डीप वेल कहेंगे। तो पहले लेयर वाले को शैलो वेल कहेंगे, अगर पहले लेयर से आप ज़्यादा नीचे जाते हैं तो वो फिर डीप वेल होगा। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, किन चीज़ों की वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकती है? इसमें सबसे पहले आता है सीवेज। सीवेज क्या होता है? मतलब घरों से जो पानी वगैरह निकलते हैं, डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, मतलब गंदगी घरों की जो होती है उसकी वजह से हो सकता है पानी गंदा। इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो सकती है। एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट, मतलब आप ज़मींदारी के लिए या फसलों के लिए जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से भी पानी गंदा हो सकता है। और फिज़िकल पोल्यूटेंट्स मतलब ह्यूमन की अपनी जो चीज़ें मतलब गंदगी होती है उसकी वजह से भी हो सकती है। या फिर आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ करते हो जिससे कोई शुआएं वगैरह निकलती हैं और वो सीधा जाके पानी पे पड़ती है, तो ये भी आपके वाटर को गंदा कर सकती है। अच्छा, यूजेज ऑफ वाटर, वाटर को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले डोमेस्टिक, पब्लिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर यूज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूज़ का मतलब होता है कि घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो घरों में ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग, वॉशिंग और पर्सनल यूज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक यूज़ में क्या है कि इसको हम फायर ब्रिगेड इस्तेमाल करते हैं या पब्लिक क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या स्विमिंग पूल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या फिर गार्डन्स और पार्क्स वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ मतलब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ होती है, स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। और एग्रीकल्चरल यूज़ क्या है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप फसलों को पानी देने के लिए फसलों को पानी देते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये हो गया एग्रीकल्चरल यूज़। अच्छा, ये है वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या है कि आप अगर गंदा पानी पीते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आपको कोई भी एक मसला हो जाता है, इलनेस हो जाती है ड्यू टू पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। इसमें कौन कौन से आते हैं? ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, एस्करियासिस आते हैं, बोटुलिज्म, कोलेरा, डायरिया, हुकवॉर्म इन्फेक्शन एंड लीड पॉइजनिंग। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये
आ सकता है पेपर में कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन से हैं। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन डिजीज़, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो कौन से हैं? डायरिया, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस बी, ये सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाने वाली डिजीज़ है वाटर बॉर्न में। ट्रांसमिशन, ये कैसे एक बंदे से दूसरे तक पहुंच जाती है या दूसरे को लग जाती है? स्प्रेड बाय कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आप गंदा पानी पिएंगे तो वो ज़ाहिरी बात है आपको वैसे लगेंगे, मतलब यूरिन और फीसिस का अगर उसमें कंटामिनेशन है या एनिमल्स उसमें जो है वो एनिमल्स ने कंटामिनेट किया हुआ है, ठीक है, तो फिर अगर आप वो पानी पिएंगे तो आपको वो बीमारी हो सकती है। अच्छा जी, अब आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे वाटर बॉर्न डिजीज़ को? इसमें ये दिया हुआ है सिंपल कि आप डिसइंफेक्ट करेंगे वाटर को, ठीक है, मतलब जरासीम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्लोरीनेशन आप कर सकते हैं, ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और बॉइलिंग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। प्योरीफिकेशन ऑन लार्ज स्केल, वाटर को आप बड़े पैमाने पे यानी लार्ज स्केल पे कैसे फ़िल्टर करते हैं? फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड, फिल्ट्रेशन पे हम जो है वो फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। 98 to 99% बैक्टीरिया जो होती है इसमें, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, वो इससे थ्रू फिल्ट्रेशन ख़त्म हो जाते हैं। और जो स्मॉल स्केल पे हम करते हैं, वाटर को फ़िल्टर करते हैं, उसमें बॉइलिंग आती है, ये सबसे चीपेस्ट और सिंपल मेथड है, ठीक है। और ये 5 से 10 मिनट तक अगर आप इसको बॉयल करते हैं वाटर को, तो फिर उससे जो है सारे बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के ज़रिए भी आप जो है वाटर को साफ़ कर सकते हैं, मतलब उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं केमिकल, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर आप क्या करेंगे कि आप 1 टेबल स्पून लेंगे, मतलब 1 चम्मच लेंगे और उसमें जो है एक सोल्यूशन बनाएंगे, और फिर उसी सोल्यूशन को जो है 4 गैलन या फिर 18 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच डालेंगे, तो फिर आपके जो पानी है वो उसमें साफ़ हो जाएगा, मतलब 1 चम्मच से आपके 4 गैलन पानी साफ़ हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद है एलम, तो एलम भी हम डर्ट को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.1 to 0.4 ग्राम पर 5 लीटर, मतलब 5 लीटर के लिए हम 0.1 ग्राम से लेके 0.4 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलम का एक ज़रूरी और अहम काम ये है, और ये भी याद रखने वाला है, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल नहीं करता, लेकिन सिर्फ पानी को साफ़ करता है बस, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। और ये बॉइलिंग से पहले अगर आप डालते हैं, वाटर को बॉयल करने से पहले एलम डालते हैं, फिर आप उसके आधे घंटे बाद पानी को बॉयल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है सनलाइट रेज। सनलाइट रेज मतलब आप अगर पानी सनलाइट के ऊपर छोड़ते हैं, या फिर आप जो है किसी कंटेनर में डाल के उसको सनलाइट के लिए रख देते हैं, तो सनलाइट की जो रेज़ उन पे पड़ती हैं तो वो फिर उससे भी साफ़ होते हैं। आप तकरीबन 5 घंटे के लिए वाटर को अगर सनलाइट के रेस के लिए ऊपर रखते हैं, छत पे या किसी भी जगह पे जहाँ पे सनलाइट पड़ती हो, तो फिर उससे पानी आपके साफ़ हो सकते हैं, और फिर आप उसको ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्लोरीन टेबलेट है, तो ये भी आप पानी में डाल के पानी को साफ़ कर सकते हो, ठीक है। सिंगल टेबलेट जो है 0.5 ग्राम 20 लीटर पानी के लिए काफ़ी होता है। अच्छा जी, रोल ऑफ CHN इन कनेक्शन विद वाटर। अब CHN का पानी में क्या जो है वो रोल है, पानी के साथ उसका उनका क्या काम है? तो ये मतलब CHN चूँकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, तो कम्युनिटी में आप जाके लोगों को वाटर के बारे में बता सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को वाटर की अहमियत के बारे में बता सकते हैं, प्रॉपर मेथड्स बता सकते हैं, लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं, बॉइलिंग वाटर के बारे में, वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में बता सकते हैं, और उनकी अहमियत और उनकी सफाई के बारे में आप बता सकते हैं। और बस ये यहाँ पे ये एंड है, एंड थैंक यू।